राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक आज सावन मास की पुत्रदा एकादशी का वीडियो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो सारे लोग सुनिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 2025 का इस बार 5 अगस्त को है और बहुत सुंदर तिथि है, बहुत शुभ मुहूर्त है। सभी माताएं बहनों भाई बंधु से करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग करें, मैं भी करूँगी, आप लोग भी कीजिए। और एकादशी व्रत बहुत फलदायी है, सभी लोग जान रहे हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पूष मास में और एक श्रावण मास में। तो इस बार ये सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को दे रही हूँ। तो 5 अगस्त को है और सभी माताएं बहनें करें, मैं बोल चुकी हूँ। जो पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना की इच्छा से की जाती है। जिनको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, वो अवश्य रखें। इसमें कोई दिन तिथि, कोई अति का मुहूर्त का कोई ज़रूरत नहीं है कि इस बार सावन में उठाएं कि नहीं उठाएं, कब से इसको शुरू करें। पुत्रदा एकादशी सावन मास की सबसे श्रेष्ठ है। एक पड़ता है पूष मास में, खड़मास भी उस समय रहता है। तो सावन मास की एकादशी जो है सो निसंकोच सभी लोग कर सकते हैं। जो दंपति का संतान नहीं है वो लोग ये एकादशी के दिन से ही संकल्प लें कि भगवान मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो उस दिन क्या करें, व्रत का नहाए खाए एक दिन पहले जो 4 तारीख को पड़ेगा, 4 तारीख को ही नहा धोकर पूजा पाठ करके और उसी समय थोड़ा सा अक्षत, 1 सिक्का ही हो या 5 रुपये का हो तो अति उत्तम हो, और 1 फूल लेकर किसी अगर शंकर भगवान का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर नज़दीक में हो, संभव हो तो वहाँ जाएं। और अगर नहीं है तो घर में ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, बाल गोपाल हैं, या लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान का पूजा बहुत लोग करते हैं तो बहुत लोग के घर में रहता है, तो उनके पास खड़ी हो जाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अगर कोई संकल्प नहीं आता है आपको तो भी निसंकोच जल, अक्षत, चावल, जल, अक्षत, पैसा और 1 पुष्प ले लीजिए और लेके दोनों पति पत्नी भगवान के सन्मुख खड़े हो जाइए और अंतरात्मा से, तहे दिल से भगवान से एकदम प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे भी संतान प्राप्त हो। ऐसा कामना के साथ आपके पास मैं आई हूँ, तो मेरा मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए और संकल्प लीजिए। भगवान के श्री चरणों में सर झुकाइए और पुष्प को, अगर मंदिर आप गए हैं तो वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर घर में भगवान के सामने नतमस्तक हैं तो भगवान के श्री चरणों में पुष्प को छोड़ दीजिए। और जो अक्षत है और पैसा है उसको किसी भी शुद्ध कपड़ा में बांध के, पीला हो लाल हो, उसमें बांध के और कहीं ऐसे जगह रखिए कि जब तक आपको मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक के लिए आप उसको सुरक्षित रखें कि ये मेरा पहचान है, ये मेरा साक्षी है कि मैं भगवान के सामने प्रार्थना की हूँ, मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा को भगवान पूर्ण करें। अगर भगवान प्रसन्न हुए, 1 साल होते होते ज़रूर मनोकामना पूरा हो जाता है। अगर भगवान प्रसन्न हुए, आपको मनोकामना पूर्ण हो गया, तब फिर वो जो सिक्का है और अक्षत है उसको पुनः आप जहाँ से संकल्प शुरू किए थे, मंदिर से या घर में विराजमान भगवान के पास से, वहाँ पे उनके चरणों में आप रख दीजिए और यथासंभव
खुशी हर्षोल्लास का अगर आपको समय है तो जथा विभव आप पूजा कीजिए। तो इससे भगवान की प्रसन्नता से बढ़ के और कोई बड़ी बात नहीं है। विष्णु भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं, लड्डू गोपाल हैं। देखिए, मानने से है, कहता है ना कि घर में के भगवान को माने या मंदिर में माने, हर जगह भगवान विराजमान है। श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। देखिए, हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं था कि भगवान कहाँ कहाँ हैं, भगवान कहीं नहीं है। प्रहलाद को बोलते थे, बार बार कहते थे, कहाँ है तुम्हारा नारायण, कहाँ है तुम्हारा नारायण। तो उसमें भगवान दिखाए ही हैं कि खड्ग में, खंभ में, खड्ग में, हर जगह हम विद्यमान हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर घर में भी भगवान के सामने आप प्रार्थना करते हैं तो इसमें मन में जरा भी संकोच मत कीजिए कि हम घर के भगवान के सामने की हैं। भगवान हर जगह विराजमान है, सबसे पहले अपने अंतरात्मा में विराजमान है। तो इस तरह से आप प्रार्थना करके श्रद्धा से एकादशी का व्रत कीजिए। उसके बाद फिर अगला पुत्रदा एकादशी का प्रतीक्षा कीजिए। भगवान से प्रार्थना करते रहिए मने मने कि भगवान अगर अगला एकादशी से तक मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए और मैं खुश हो जाऊं, तो फिर यथासंभव आपके सामने नतमस्तक होऊंगी, सर झुकाऊंगी, भगवान की सेवा करूंगी। और मनुष्य भगवान को क्या दे सकता है? उतना घमंड से तो बोलना नहीं चाहिए कि मैं ये दूंगी, ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। बस श्रद्धा से आपके द्वार में आएंगे। आपको जिस रूप में पूजा लेने का इच्छा होगा, भगवान खुद ऐसा संजोग बना देते हैं कि आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। आदमी को कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम कहेंगे कि अगला साल हम इस चीज़ बहुत धूमधाम से करेंगे, प्रभु का इच्छा नहीं होगा तो नहीं हो पाता है। इसीलिए भगवान से यथासंभव कहिए कि आपको दर्शन करने आएंगे, अपना शक्ति के अनुसार खुद आपसे पूजा ले लेंगे, आपको मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो यही है पुत्रदा एकादशी। जिनको संतान है वो भी माताएं तो अवश्य रखें, क्योंकि संतान से बढ़ के माता के लिए कुछ नहीं है दुनिया में। अगर माँ भूखी भी है और संतान उसके साथ है, उसका संतान आज्ञाकारी है, तो उस माँ से बढ़ के कोई धनी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। इसीलिए माँ सबसे ज़्यादा अपना पुत्र को मानती है, संतान को मानती है। तो माँ को करना चाहिए, और माँ का प्रार्थना भगवान भी सुनते हैं। इसीलिए जिनका पुत्र है वो भी रखें और भगवान से अपना पुत्र के दीर्घायु के लिए, उनका सुख सुविधा के लिए, उनके मनोकामना के लिए सुरक्षित रहें, दीर्घायु हो, ये सब कामना के साथ उनको भी रखना चाहिए। जिन माताओं को पुत्र बिछड़ गए हैं, तो मैं अगले बार भी बोली थी कि उनके निवृत्त भी कुछ उस दिन दान करना चाहिए। एकादशी को दान करके द्वादशी के दिन किसी भी मंदिर में दे दें, किसी भी ब्राह्मण को दे दें। नहीं हो तो कोई जलाशय के किनारे पर जाकर उसको गंगा माँ को साक्षी मान के उसमें विसर्जित कर दें। लेकिन उनको भी करना चाहिए कि ताकि जो हमारा संतान हमसे बिछड़ चुका है, अगर उसको सद्गति नहीं प्राप्त हुई है तो भगवान उसको भी सद्गति प्राप्त कीजिए, और फिर कोई न कोई रूप में मेरे घर, मेरे संतान के रूप में मेरे पास आए, जिससे मेरा मन खुश हो। ऐसा कामना करते हुए उनके निवृत्त भी कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत जो है एकदम भगवान के सानिध्य में है। स्वयं नारायण समझते हैं, जानते हैं, किसी सभी को बात को सुनते हैं। तो जो जिस हाल में दान करेगा उसको वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसीलिए सभी को एकादशी करना चाहिए। श्रावण मास की तो महिमा कहना ही नहीं है, पूरे माह ही पवित्र है, और एकादशी सब तिथियों में बड़ी है, सबसे गुणकारी है। सभी को करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करता है उसको मुक्ति मिलता है, उसको पुनर्जन्म होने का कम संभावना है। अगर पूर्व जन्म का कोई ऐसा कलिष्ट पाप होगा तो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एकादशी व्रत करने वाला को प्रभु के धाम प्राप्त होता है, ऐसा सुने हैं। तो मैं भी सुना रही हूँ। सभी को एकादशी करना चाहिए और यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य एकादशी के दिन आप निकाल दें, भगवान के समक्ष रख दें और द्वादशी को दान दें।
जैसे एकादशी का सीधा द्वादशी को दिया जाता है, एकादशी को दिन सीधा नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अन्न वर्जित है, तो अन्न नहीं छूना चाहिए। और अन्न के उपरांत और यथाशक्ति जिनको जितना सामर्थ्य हो, कपड़ा लत्ता साज श्रृंगार का चीज़ है, श्रावण का दिन है तो इसमें माताएं चूड़ी सिंदूर बिंदी सुहाग का सामान कपड़ा लत्ता अगर संभव हो तो जितना यथा संभव ब्राह्मण को दान दें, अपने मंदिर में चढ़ाएं, माता रानी को अर्पित करें, लक्ष्मी माँ को अर्पित करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान हर जगह विद्यमान है तो हर रूप में पूजा करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन इसका दान दें, एकादशी को नहीं दें। और एकादशी का व्रत रखें, दिन भर हो सके तो प्रभु के सानिध्य में रहें, भगवान का नाम लें। जिनको कोई तंत्र मंत्र नहीं आता है, हे नारायण इतना तो बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये तो मुक्ति देने वाला मंत्र है, इसको तो हर आदमी को जपते रहना चाहिए। हम लोग को तो आदत पड़ गया है, तो नींद में कभी कभी झुकने भी लगेंगे तो अच्छा आज भगवान का नाम नहीं लिए हैं, फिर भी झुकते झुकते भी कुछ 2 4 10 लाइन बोल देते हैं तो आदत हो जाता है। जब कहीं घर से यात्रा पे निकल रहे हैं या कोई ऐसा काम है तो प्रभु का स्मरण करते रहते हैं कि हे प्रभु मेरा काज को निर्विघ्न पार लगाइएगा, मेरे परिवार को रक्षा कीजिएगा। अगर पुत्र है, हस्बैंड है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी हम लोग भगवान का नाम ले लेते हैं, हे प्रभु अभी जो काम के लिए निकल रहे हैं इनको सफल कीजिएगा। बेटा ये ऑफिस के लिए निकल रहा है तो प्रभु इनका दिन अब आपके श्री चरणों में है, अब यथासंभव जैसे भी हो सुगमता से बिताइएगा और खुशी खुशी शाम को फिर हम लोग के पास बुला दीजिएगा। यही ऐसा प्रार्थना सबको करना चाहिए। अगर घर से हस्बैंड निकल रहे हैं, पुत्र निकल रहा है, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए कि अब तक मेरे पास था, अब हमसे दूर हो रहे हैं तो अब प्रभु आप इनके पीछे पीछे हैं, आप इनका रक्षा कीजिएगा। ऐसा मन में सभी को भावना होना चाहिए। तो एकादशी का व्रत है। माताएं जो वृद्ध हैं, भाई बंधु जो भी जिनका जितना शरीर में शक्ति है उसके अनुसार करें। यथासंभव भोजन नहाय खाए के दिन अपना ले और पारण के दिन भी जिनको जिस तरह से बने। कोई व्रत निर्जला अगर है तो अति उत्तम है, लेकिन निर्जला आज के युग में बहुत लोग से संभव नहीं है, तो फलाहार कोई शुद्ध हो ऐसा ही आहार जो भगवान के लिए उनके नज़र में शुद्ध हो कि जो एकादशी के दिन ग्रहण कर सकते हैं उसको ही लें। जल पी लें थोड़ा सा और भगवान के सानिध्य में रहें। शाम को संध्या आरती वंदन करें, गीता का पाठ करें, प्रभु का नारायण का नाम लें, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जपें। श्री लक्ष्मी नारायण हे प्रभु ऐसा मन में जपते रहें दिन भर। और संतान की जिनको कामना है वो ज़रूर करें और 1 साल भगवान का प्रतीक्षा करें कि अगले सावन में मैं जिस हाल में रहूँगी प्रभु आपके श्री चरणों में आपका कृपा प्राप्त हो, ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए। एकदम विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ आप संकल्प लीजिए और 1 साल प्रभु के सानिध्य में रहिए। भगवान को रह के याद दिलाते रहिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मेरा भी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। प्रभु से बढ़ के दूसरा और कोई नहीं है, जो भी देने वाले हैं भगवान ही हैं, इसलिए भगवान के शरणागत में रहिए। और सभी लोग कीजिए, जिनको जानकारी नहीं है उनको बताइए, मेरा वीडियो को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं भजन एकादशी को दूंगी। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।